आवाज उठाएं, एचईसी बचाएं। पॉइंट्स देखिए, एचईसी का आधुनिकीकरण क्यों नहीं हो रहा है, एचईसी को बैंक गारंटी क्यों नहीं मिल रही है, एचईसी कर्मियों को 20 महीने से वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति 9 मजदूर यूनियन यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर खाना, यहीं पर पीना, यहीं पर सोना, यहीं पर रहना। भैया इधर आइए, इधर कैमरे की तरफ देखिए, क्या क्या क्यों कर रहे हैं। मतलब इतने साल से, इतने दिनों से, जब से मुझे लगता है कि मैंने होश संभाला है तब से एचईसी नहीं बचेगा, एचईसी नहीं बचेगा, एचईसी नहीं बचेगा। तब भी आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? हिम्मत खत्म नहीं हुई? देखिए, यहाँ तो पेट का सवाल है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, लोग आशा में हैं कि सरकार इसको मदद करेगी। लेकिन आज देखिए कि 2 साल हो गया, हम लोग सब मन से काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर 3 हैं, सीएमडी जो है भेल का है, वो सिर्फ आकर यहाँ आश्वासन देते हैं कि सारा कुछ हम लोग ठीक कर लेंगे। लेकिन आज का डेट में जो हमको महसूस हो रहा है कि कंपनी बंद हो गई है, सिर्फ सरकार को घोषणा करना बाकी है। लेकिन आज 2 साल से भूखे पेट यहाँ के चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे अधिकारी हो, वो भूखे पेट काम कर रहे हैं और उनको आज 2 साल से सैलरी नहीं मिल रही है। दुकानदार उधार देना बंद कर दिया। इवन यहां तक की है कि मेडिकल फैसिलिटी तक में परेशानी हो रही है। मेडिकल फैसिलिटी बंद हो जाती है तो लोग को इलाज होना भी मुश्किल हो जाता है। यहां हम लोग मरणासन पर चले गए हैं और सरकार और प्रबंधन कान में तेल दे के सोई हुई है। देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक बार थोड़ा सा साइड हो जाए। देखिए किस तरीके से यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं खाएंगे, किसी तरीके से बस जीवन यापन चल रहा है। एग्जिस्टेंस की ये लड़ाई है। मतलब ये है कि अगर एचईसी नहीं बचा तो इतने परिवार आखिर कैसे जिएंगे। चाचा, हमको याद है, मतलब हम जब से होश संभाले तब से लोग यही कहता है कि एचईसी नहीं बचेगा। लोगों के मन में ये धारणा चली गई, कैसे इस धारणा को तोड़ेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ उस समय हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहती है। चाहे वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, सुलझे हुए प्रधानमंत्री अटल जी भी थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए वो अंडरटेकिंग को बंद करना चाहता है। लेकिन अभी मोदी जी तो सबका बाप निकल गए। वो तो एक कदम क्या, वो 10 कदम आगे निकलकर देश को गिरवी रखने का काम ये कर रहे हैं। ये कारखाना तो एचईसी का चलाना नहीं चाहते हैं। एक कारखाना तो इन्होंने खोला नहीं है। ये जो भी खोला हुआ है वो नेहरू जी का किया हुआ है, इंदिरा जी का किया हुआ है, वो क्या कहते हैं आपको, राजीव जी का किया हुआ है। इनके रीजन में तो बंद हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर ग्रीन बुक में लिखा है, जो एक बढ़ता है रिकॉर्ड का है विदेश का, तो सबसे ज्यादा अंडरटेकिंग का कारखाना अगर बंद करने वाले हैं तो ये नरेंद्र मोदी है। ये सिर्फ कारखाना बंद करके अपने आप जब ये सब बोलिएगा तो टीवी देखने वाला बोलेगा कि कांग्रेस का आदमी। मैं कांग्रेसी हूं, इसमें कोई बुरा नहीं है। मजदूर का प्रतिनिधि करता हूं तो कांग्रेसी हैं। ये हर पार्टी के लोग हैं। इसमें 9 यूनियन के लोग मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उस पार्टी के लोग नहीं है, उनके भी समर्थक हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे आज ताल में बैठे हुए हैं। मैं तो प्योर कांग्रेसी हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कारखाना की दशा क्यों खराब हुआ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों खराब हुआ? मैं ये बता रहा हूँ। ये हुई कि सरकार जब इनकी बनी तो इस पर देखना कम किए। आप बताइए, कांग्रेस के रीजन में कभी कारखाना बंद हुआ है? जब उसके प्रधानमंत्री रहे और भी कई पार्टियों का मिला रहा, कई पार्टी थे उनके साथ, कांग्रेस के साथ। कभी बोलिए मनमोहन सिंह एक कारखाना बंद नहीं किए। उन्होंने कारखाना का निर्माण नहीं किया तो बंद भी नहीं किए। इन्होंने तो निर्माण नहीं करके बंद किए। बेरोजगारी बढ़ा। अगर एचईसी बंद हो जाएगा, 22,000 मजदूर था, आज 3,000 लोग हैं। क्या होगा बेरोजगारी? कल बाहर निकले थे। हाँ, कल मतलब धरना छोड़ के बाहर निकले थे। लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, राम मंदिर। सुनिए, कहीं किसी को राम मंदिर नहीं चाहिए। आप एगो जरा बताइए ना कि राम मंदिर का यहाँ नजारा कुछ नजर आ रहा हो। एचईसी के अंदर मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ। ऐसा नहीं कि वही शिव राम के नाम करते हैं। और अगर ये कह रहा हो वो कोई, तो आपको गलत है। ये दिलीप सिंह, राम हमारे वंशज हैं। वो दशरथ के घर में पुत्र हुए भगवान के रूप में। चलिए क्या बात भैया,
ये तो ठीक है, सारी बातें। एचईसी की ये हालत है क्यों, क्या लगता है? देखिए, दूध का रखवाली अगर बिलाई को दे दिया जाए ना, तो दूध का रखवाली वो नहीं कर सकता, चट कर जाएगा। यही हाल एचईसी का हुआ है। जो भी अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचारी हैं और ये लोग कमीशन खोर है, कमीशन खाता है, यहाँ का ऑर्डर कहीं और शिफ्ट कर देता है, जिसके चलते इसके रेवेन्यू पर असर पड़ जाता है और ये मजदूर मारे जाते हैं। तो ये सब असर है। और हम पॉइंट हुआ, और कोई पॉइंट आपको क्या लगता है एचईसी की हालत क्यों है? देखिए, एचईसी का हालत जो अभी हुआ है, इसमें ऊपर अधिकारी और केंद्र सरकार दोनों का मिली भगत है। वर्कर अगर अधिक से अधिक करेगा तो आधा घंटा समय चुरा लेगा, यही करेगा। लेकिन आपको काम लाना आपको है, डिस्पैच आपको, सब इंतजाम आपको करना है। तो ये स्थिति केंद्र सरकार का सबसे बड़ी स्थिति है कि हम लोग को जो बैंक गारंटी सरकार बनती थी, कांग्रेस जब सरकार थी तो बैंक गारंटर सरकार बनती थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बैंक गारंटर बनना छोड़ दी है। यहाँ इस पर देख रहे, आप लोग अपने अपने मोबाइल पर इसको देख सकते हैं। यहाँ तक पेज पर जाइए, लाइव है आप लोग। यहाँ तक कि जो हम लोग को सीएमडी दिए हैं, ये भी सीएमडी अस्थायी हम लोग को सीएमडी नहीं मिला। अगर जो घर का मालिक अगर कमजोर रहेगा तो घर कैसे चलेगा? जब सीएमडी हम लोग को अस्थायी नहीं दे रहे हैं तो वो लोग आते हैं और उसके बाद जाके अपना दिल्ली में वहां रहते हैं। एक तारीख को उन लोग का पेमेंट हो जाता है, मजदूरों का ऐसा पेमेंट नहीं होता। ये ऐसा कारखाना आप इंडिया में देखिएगा, ये पहला ऐसा कारखाना है कि साहब लोग को पेमेंट होता है, मजदूर को पेमेंट नहीं होता। आइए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से। आइए ना भैया, थोड़ा सा संघर्ष पहले दिखा देते हैं। भवन जी भी वहां पर है, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, संघर्ष किसको कहते हैं, आइए। एग्जिस्टेंस की लड़ाई कैसी होती है, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। एक बार देखिए, ये यहीं पर दाल और भात बना है किसी तरीके से, बस जीने के लिए। सब्जी और भात है, सब्जी भात है। ये देख लीजिए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भवन जी, आप तो मुझे लगता है यहाँ मौजूद तमाम लोगों में सबसे पुराने नेता भवन जी हैं। किसी तरीके से एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, आर होगा चाहे पार होगा। हमको याद है, मतलब हम जब से होश संभाले हैं, झारखंड और रांची के मन में यही डालेगा एचईसी नहीं चलेगा। हम अभी घूम रहे थे, बहुत जो सटीक बात है वही यहीं के लोग बोले कि नहीं, जब धूप में बैठ करके एचईसी चल रहा था तो मजदूर लोग ताश खेलता था, तो एचईसी बंद नहीं होगा तो चलेगा। भवन सिंह जी कैसे देखेंगे ये इमेज बनाया जाए? सुनिए, नकादर ये इमेज जो है राजनीतिक इमेज बनाने की कोशिश है। आप बोलो हमको कारखाने में बुला लिया, एचईसी चल रहा था, भीतर में हम थे, एक वो काम नहीं कर रहे थे। ये हरामखोरी हम कब तक करें देश के साथ? जो लोग बोलते हैं वो एचईसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, समझे? आप हर मशीन पर काम लाने का इनकी ताकत नहीं है और 100 गो मशीन चल रहा है, 500 मशीन बैठा हुआ है, तो 100 मशीन कमा के उसको खिला रहा है, प्रॉफिट कैसे होगा? एक दूसरा, एचईसी के बारे में, एचईसी है क्या चीज ये उनको पता नहीं है। वो गधा दी ग्रेट आदमी है जो ऐसा बोलते हैं। एचईसी जब 100 दिन नहीं बना, वैज्ञानिक बहुत पैसा खर्च करता है, एक दिन एक अनुसंधान करता है तो चंद्रमा पर भेजता है। एचईसी ऐसी चीजें बना करके देता है जिससे आपको सब चीज, जब भूगर्भ की उत्पत्ति की पैदा की जाए भूमंडल का, उसके लिए ही एचईसी ने सामान दिया। PSLV के लिए दिया, चंद्रयान के लिए दिया, रॉकेट लॉन्चर के दिया, जो जो चलेगा, 1-2 दिन का नहीं है। आप जितना दिन यूज कर लो सब चलेगा, सब कुछ उसी से छूटेगा। हमने वो बना के दिया। इन गधों को क्या बुझाता है? टाटा से देखते हैं, टाटा रोज एक बनाते हैं। नहीं, हम चूंकि आप तो सीनियर आदमी हैं, जो मन में सवाल हम सारा चाहते हैं कि आप क्लियर कर दें। उन लोगों का ये भी कहना है कि एचईसी का मजदूर यूनियन देखिए, उसमें आपको राजपूत मिलेगा, भूमिहार मिलेगा, लेकिन एको को उरांव, मुंडा ये लोग नहीं मिलेगा। एचईसी में कुछ खास जातियों ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये सब बातें बाहर हैं, धुरवा छोड़ करके बाहर जाइएगा। खंडन करते हैं। आप जानते हैं, मैं तो शुरू से हूँ, 84 की लड़ाई लड़ी, 87 का वर्क। आप जानते हैं, डेमटा, मतियस डेमटा, समझे, झम्मन सिंह और हम लोग सब आदिवासी और हम लोग सब मिल करके रहे। 3 आदिवासी के नेता थे, झम्मन सिंह, मतियस डेमटा और एगो था, वो बहुत विद्वान आदमी था, वो भी था। 3 आदमी, 3 गो, छोटा नागपुर प्रजा प्लेटो बिरसा का था और इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन, 3 यूनियन झारखंड की थी। आज भी हमारे सतराम कुमार नायक हैं, हटिया मजदूर लोक मंच, और कभी कहें कि ये लोग हमको धक्का दे के पीछे किया, नहीं, यहाँ नहीं चलता है। यहाँ राजपूत भूमिहार का यूनियन आप कह रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है।
ये कहिए कि उसको नेतवा से लोग बदनाम करने के लिए वही बतवा बोल देता है। जैसे आपका एक आप जिस जात के हो अगर गलती किया तो पूरे जात को लोग को गाली देने का आदत है, साला कुर्मिया, साला बहतोया, साला फलानवा। ये हिंदुस्तान के कल्चर में वो व्यक्ति को नहीं सजा देंगे, पूरे जाति को दे देंगे। इसलिए कि जातीय एकता बना करके और तमाम की एकता टूट जाए, ये भी इसके पीछे पूंजीवादी सोच है। तो इसी जो प्रदर्शन है, आपको लग रहा है इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा? कुछ रिजल्ट निकलेगा, काहे नहीं रिजल्ट निकलेगा? नहीं रिजल्ट निकला तो मोदी जी यहाँ से जाएंगे, साफ हो जाएंगे। रिजल्ट तो एक होगा। और हमको तो ऐसा मतलब एटीसी चलेगी नहीं। हमको जो पता चला, हम अपने रिसर्च में देखे, सारा खेल जमीन का है, सारा खेल जमीन का है। सही है, सही है। गलत है तो बताइए। जमीन जिसके पास ज्यादा संपत्ति है ना जमीन का, वो लूट करके रघुबर दास दोनों तुला राशि, मैंने दोनों तुला राशि समझ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी बिल करके और हमारा 1 लाख रुपए डिसमिल ले लिया जमीन को। बताइए, हम चिट्ठी लिखा था कि इतना कैसे होगा, जबकि बिरसा चौक पर 7 करोड़ रुपए एकड़ बिक रहा था, मैंने 7 लाख रुपए डिसमिल बिक रहा था। हमारी जमीन को एक लिया, स्मार्ट सिटी बना दिया, फलना बना दिया, पूरा राजधानी बना दिया। पैसा 732 करोड़ मिला, वो मोदी जी के खाते में रह गया और वहां सब जमींदारी में एडजस्ट कर दिया। आप पार्लियामेंट का क्वेश्चन पढ़ो कि 732 करोड़ रुपया एटीसी के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए जमीन बेची हुई देना था, और आपने क्यों खर्चा कर दिया इसको, क्यों जमींदारी में खर्चा किया? गलत है। अभी भी अति कीजिए। 3 बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा और तीनों बार संसदीय समिति ने कहा कि नहीं, इसका पुनरुद्धार होगा, बंद नहीं होगा। अब नहीं होगा और होगा के बीच में लड़ाई है, अब हम बीच में पिसा रहे हैं। तो इसीलिए मोदी जी को एलएनटी से प्यार हो सकता है, अंडानी को देने के लिए डिफेंस का सामान बनाने रसिया से समझौता होगा तो दे सकते हैं, लेकिन इसको सरकारी में नहीं चलने देना, यही सबसे बड़ा विडंबना है। और ये पूंजीवादी सरकार पूरे लोगों को चोट में रख करके करे, और ये सब जब भिखार में पैदा हो जाएगा, जब भिखार बन जाएगा, तो रामलला का खोलिए दिए है, कल से जाके वहां दे माई जी, दे भाई जी करो। आधुनिक भारत का मंदिर बंद, और वो जो है नौटंकीबाजी मंदिर जो है, वो नौटंकीबाजों वालों के लिए, भगवान तो सबके घर में है, ये तो सर्वत्र। तो फिर ये नौटंकी क्यों? रामलला की मूर्ति दोसर लाते हो, दोसर है क्या है? दिस इंडस्ट्री एज रिलीजन बिकेम ए इंडस्ट्री, टेम्पल बिकेम ए इंडस्ट्री, एंड एजुकेशन बिकेम ए इंडस्ट्री, रिस्कलेस इंडस्ट्री। यही आपका अभी चल रहा है देश में। देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई कैसी होती है, देख लीजिए। सब्जी और भात यहाँ पर चल रहा है, सब्जी भात चल रहा है, भाइयों के हाथ दर्द हो रहे हैं, एक एक करके बदल करके आदमी जो है वो बांट रहे हैं यहाँ पर। आइए रोहित, एक बार आइए, युवा नेता हमारे साथ भी हैं। रोहित, आप तो यंगस्टर हैं, एचईसी कब से देख रहे हैं? यहीं एचईसी में ही हमारा जन्म कर्म हुआ है, तो सबसे देख रहे हैं। जब से आप देख रहे हैं तब से एचईसी की हालत में कोई बदलाव नहीं है। जबकि हम लोगों के लिए तो ये गर्व का विषय है, एचईसी हमारे लिए प्राइड का विषय है, गर्व का विषय है। किसी के घर वाले अगर एचईसी में मजदूर भी है तो शान से बोलता है कि एचईसी में मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि मतलब लोगों के मन में ये चीज, भवन जी तो बहुत चीज बता दी है, आप एक यंगस्टर के तर्ज पे कैसे देखिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि मान लीजिए कोई भी नौकरी करता है, उसको 1 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है, तो घर चलाने में कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ 2-2 साल 24, 20, 22 महीना से पेमेंट नहीं मिला, ना समझ सकते कि मजदूर किस कगार पे आ गए। ना भी ये जिंदे रहने के लायक है, ना ये मरने के लायक है। इतना इन लोगों के ऊपर कर्जा हो चुका है कि क्या बोला जाए। इन लोग का जो हक का पैसा होता है, पीएफ का पैसा, उसको मैनेजमेंट क्या किया, शेयर मार्केट में लगा दिया। शेयर मार्केट में लगा के हार के शांत होकर बैठ गया। अब बताइए, इनके हक का, अधिकार का पेमेंट नहीं दिया, जो पीएफ जो पहले जमा था वो पैसा को भी एथी कर दिया। अभी हम लोगों को सुनने में आ रहा है, कुछ दिन का पहले बात है, दुर्गापुर कोई प्रोजेक्ट है, उसको 3 करोड़ का प्रोजेक्ट को 9 करोड़ में डील हो रहा, 3 पार्ट में। मतलब एचईसी का ये हाल हो गया, तब पर भी यहाँ के अफसर लोग का जो है बंदरबाग जो कहते हैं, जो लूट खसोड़, वो बंद नहीं हुआ। इसके पहले जो सीएमडी थे अभिजीत घोष कहिए, या अभिजीत घोष के ऊपर कितना चार्जेस लगा के सीबीआई जांच बैठा हुआ, सीबीआई ये चल रहा है, उनके ऊपर कितना करोड़ का घोटाला देखिए। अब आप ही सोचे ना कि अभी मजदूर सब रोड पे, हाँ, इस मजदूर में से कोई एक मजदूर
कहीं दुकान खोलता है, पान का गुमटी खोलता है तो एचईसी के प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाता है। और वहीं बगल में कोई बिल्डिंग ठोकता है दबंग आदमी तो उसको आंख मूंद दिया जाता है। तो समझ सकते सब चीज किस चीज का खेल है यहाँ पे। आप बताइए, इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउल रहमान है। अताउल रहमान। रहमान साहब, क्या लगता है, मतलब आप भी धरने पर बैठे हुए हैं, खाना पीना हो गया? हाँ, खाना वाना खा लिए। कब तक बैठे रहेंगे, क्या लगता है कभी नतीजा निकलेगा इसका? ये हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इतना दिन 20 महीना का तनख्वाह हम लोग का बाकी है। इसी आशा पर हैं कि केंद्र सरकार कुछ हम लोग को करे, अन्यथा 2024 में हम लोग इसका विदाई कर देंगे मोदी जी का, और मोदी के मंत्रियों का भी विदाई हो जाएगा। कैसे करिएगा मोदी जी का मंत्री का? यहाँ से बाहर निकलिएगा तो मोदी जी राम नाम का ऐसा मंत्र छोड़ दिए कि कह रहा 400 सीट, 500 सीट, 600 सीट। मोदी जी का सीट तो था ही पहले, लेकिन जो कंपनी एचईसी है इसको बंद जो कर रहा है, 20 महीना से मजदूर का तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो इतने मजदूर यहाँ काम करने वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो हम अकेले हैं, है ना? तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और इनका असर होगा 2024 में। इनका विदाई तय होगा जब तक ये एचईसी को ना ठीक कर दे। ठीक कर देंगे तो ये रहेंगे, और नहीं अगर ठीक किए एचईसी को तो इनका विदाई तय है। देखिए, वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, आज सुभाष जयंती है ना, सुभाष जी का जयंती है ना, वो भी अगर सोच लेते कि अंग्रेज को हम कैसे कबाड़ेंगे तो हार मान जाते। आप हम लोग से पूछ रहे हैं कि हम लोग सत्ता पे बैठे केंद्र सरकार को कैसे कबाड़ेंगे, तो हम लोग को मोटिवेट मिलता है सुभाष जी से। हम लोग रोज दिन नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, बोले थे ना कि खून, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूं। हाँ, हम लोग अभी खून दे रहे हैं। देख लीजिए इधर क्या खा रहे हैं, ये खून ही है। और जो मशीन में जो बह रहा था वो मशीन का तेल नहीं था, हम लोग का खून था। हम लोग कबाड़ेंगे, भूखे पेट कबाड़ेंगे। मगर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको, कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। देख लीजिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये लंबी लाइन लगी पड़ी है, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो है हम जो है हम अपनी, सब धरने पर बैठे हुए लोग हैं। देख लीजिए, इनमें से किसी को भी देख लीजिए, सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार। इनमें से मैक्सिमम का घर में चूल्हा नहीं चल रहा है। 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। सोचिए, 20 महीने से बिना तनख्वाह के जी रहे हैं ये लोग, कैसे जी रहे होंगे? आप ही अंदाजा लगाइए कैसे जी रहे होंगे। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ जवान हैं, आप अंदाजा लगाइए आप ही को। अगर 1 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या स्थिति होगी? देखिए, लोग खा रहे हैं। चाचा, कैसा घर चल रहा है? एकदम जो है बेहालत हो गया है, मतलब जो है कुछ खाने पीने का नहीं, समझिए। तो हम लोग आज 20 महीना से जो है तनख्वाह नहीं मिला है, तो क्या दिक्कत ना। देखिए, यही स्थितियां हैं भैया। 1 महीना अगर कोई हमको बोलेगा कि तनख्वाह नहीं देंगे तो मेरा हाथ पैर कांपने लगता है। 20 महीने में मतलब एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। ये स्थिति है। कैसे घर चल रहा है, मजदूरों की हालत? 20 महीना। देखिए, वर्तमान में जो एचईसी में जितने भी कामगार हैं वो इससे जमीन से जुड़े हुए हैं। कोई अपना बाप दादा का जमीन दिया है, कोई अपने बाप दादा के आधार पर यहाँ पर नौकरी कर रहा है, अनुकंपा के आधार पर जो स्किल्ड है, विस्थापित है, यहाँ का अप्रेंटिस है, सब कहीं ना कहीं अपने परिवार से जुटा हुआ है। तो अगर आज हमारा स्थिति खराब है तो कहीं कोई किसी का कोई भाई मदद कर रहा है, जिसका भाई मदद नहीं कर रहा है वो कहीं कुली का काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, मैंने जद्दोजहद में जी रहा है। और उसका और भी कारण एक जड़ का है कि लोग 20 वर्षों, 25 वर्षों और 30 वर्षों से कार्यरत हैं। उनका जीवन भर का कमाया हुआ पैसा इसके पास है। अगर छोड़ के जाए तो मेरा पैसा क्या होगा? बाल बच्चों की शादी का क्या होगा? स्कूल का पढ़ाई, राशन, ये सब तो कॉमन चीज है। अच्छा भैया, मेरा एक सवाल है, एचईसी को लेकर के जिस क्रांति की जरूरत है दिल्ली में,
झारखंड की कोई आवाज दिल्ली में इसको उतने तरीके से बुलंद नहीं करती है। मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर तो मैं समझता हूँ कि मतलब एकदम क्रांति हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपके पास आते होंगे, मुझे नहीं पता, दिल्ली में जाकर के आवाज जो गूंजनी चाहिए, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कोई नहीं। देखिए आज देश की क्या स्थिति है कि आदमी कितना भी आवाज लगाएगा, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विपक्ष में भी वो ताकत नहीं है जो आवाज को उस जगह तक पहुंचा पाए। और सबसे बड़ा कमी हमारे अंदर है। हमारे भी साथी जो हैं अपने बाल बच्चों के साथ अपना पूरा तन मन से लोग अगर लग जाए तो व्यवस्था में कुछ उथल पुथल आने का संभावना है, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो देखिए क्रांति की जरूरत है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक कॉपी रखी हुई है, यहाँ पर एक कॉपी रखी हुई है, एक सहायता कोष बॉक्स है। मतलब देखिए कि ये किस तरीके से काम चल रहा है। ये देखिए ये कॉपी है, इस कॉपी में सब लोग जितने लोग खाना खा रहे हैं वो लोग साइन कर रहे हैं। ये सहायता कोष है जिससे जितना पैसा हो सकता है, 10 रुपया 5 रुपया आने जाने, कुछ लोग, मतलब क्रांति कैसे होती है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए सब लोग जो लोग खाना खा रहे हैं वो लोग यहाँ पर, जो लोग इस धरने में मौजूद हैं वो लोग यहाँ पर अपना बाकायदा नंबर लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में वो लिख रहे हैं। इस कॉपी में सारी चीजें हैं। क्या है इस कॉपी में, क्या है भैया? एक मिनट इधर आइए। इस कॉपी में क्या है? इस कॉपी में जो हम लोग आते हैं अटेंडेंस बनाते हैं कि हम लोग इतना आदमी आए हैं, और जो सहयोग होता है लोग इसमें दान पेटी में डालते हैं। और एचईसी का स्थिति ऐसा है कि कोई भी उधार देने से मार्केट में कितना आदमी तो ऐसे हैं कि उनका पत्नी बच्ची लोग सब्जी बेच रही है, कोई पकौड़ी बेच रही है, सी मोड़ में हो, धुरवा में हो, कहीं भी। कितना आदमी 2 4 10 को तो ऐसा है कि घर जाना उनका मुश्किल हो गया, वो बाहर में ही रात में बिताते हैं। उनका परिवार यहाँ से गांव चल गया, उनका खर्ची नहीं चल रहा, जिसके चलते लोग बहुत व्याकुल है। एक आखिरी तस्वीर में दिखाता हूँ आपको, इधर आइए। एक आखिरी तस्वीर देखिए। आप लोग घर में दाल भात सब्जी खाते होंगे, भैया खा रहे हैं, देख लीजिए। दाल भात तो नहीं है लेकिन मोटा चावल है, उसना चावल और सब्जी है। सब्जी में सब्जी कम है, पानी ज्यादा है क्योंकि बजट इशू है। जिनके पास घर चलाने का पैसा नहीं है वो क्या सहायता करेगा? आप ही सोचिए ना। जिसके पास खुद का घर में बाल बच्चा का पेट भरने का पैसा नहीं है वो बेचारा क्या सहायता करेगा? भैया कुछ स्वाद है खाने में? ठीक है, स्वाद तो है। एक बात बताइए, 20 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के बाद ये जो क्रांति है कितने दिन तक चलेगा? अभी जितना दिन चल जाएगा। लड़िएगा? हाँ जी, सालों भर चलेगा। थकिएगा नहीं? आइए थकिएगा नहीं भैया? ये आंदोलन हम लोग का जो हम लोग ठाने हैं, और जब तक हम लोग का पूरा नहीं होता है, हम लोग का अधिकारी, सप्लाई कर्मी और जो भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिंग का जितने भी है, पूरा मतलब एचएससी का टोटल, एचएससी का जितना भी कर्मी है वो हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक हमारा बकाया वेतन और नए सिरे से सप्लाई कर्मियों का टेंडर और कारखाना चलाने का अगर उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता है तब तक हम आंदोलन जारी रहेंगे। और हम लोग गरीब मजदूर जहां से भी हो, जैसे अभी खाना का मतलब खाना हम लोग जैसे भी खा रहे हैं, लेकिन हम लोग का मतलब जो है कि संतुष्टि है, लेकिन सरकार का गलत नीति के चलते आज हम लोग का ये नौबत आ रहा है। आज हमारा परिवार जो है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत को शादी ब्याह करना है, लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार को कम से कम हम लोग 2 साल से प्रयास किए, लेकिन आज तक हम लोग सरकार कभी भी जो है कि नजरअंदाज नहीं किया है। और उसका नतीजा है कि आज हम लोग रोड पर जो है कि हम लोग मतलब जो है कि बैठ के मतलब जो भी है मतलब साग मार के पर खा रहे हैं। एक गरीब किसान के तत्वे के सब मतलब हम लोग है, और हमारे साथ जो है कि सरकार मतलब गलत नीति कर मतलब जो है कि गलत कर रही है, और नजरअंदाज हम लोग को मतलब अभी भी मतलब सरकार को आंख नहीं खुला है कि इतना मतलब हमारा देश में इतना गरीबी और मतलब बेरोजगार लोग है जिसके ऊपर कुछ रहम किया जाए। और मतलब जो है कि मतलब यहाँ के लोगों को मतलब क्या यह स्थिति है नहीं है, यहाँ का सांसद विधायक भी बिल्कुल दिखाते हैं। देखिए अब देखिए स्थितियां कैसी हैं वो देखिए। आप दूर देखिए, सब लोग अभी इंतजार में बैठे हुए हैं। आखिरी बात भैया, कब तक लड़ाई चलेगी? ये लड़ाई तो कोई तारीख और तिथि तय नहीं है अभी, और ये देखा जाए तो जिस तरह का प्रबंधन का रवैया है यहाँ का,
तो उसको देखने से लगता है कि ये जल्दी लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लंबी चलेगी। और हम लोगों के पास अभी 1 साल का राशन और 1 साल का जलावन मौजूद है। और आगे और भी यहाँ पर जितने प्रतिनिधि हैं यहाँ के एचईसी के, वो लोग भी आर्थिक और मैंने धनराशि भी सहयोग कर रहे हैं। और एक दिन का हम लोग बाहर से कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कोई तो यहाँ के तो सांसद आपको संजय सेठ जी हैं, लेकिन संजय सेठ जी जिस दिन यहाँ सूर्य भगवान का कि भास्कर से वादा करके गए थे कि हम कसम खा के जाते हैं कि 100 करोड़ का व्यवस्था करवाते हैं, उसके बाद से यहाँ एचईसी क्षेत्र में उनका दर्शन देखना दुर्लभ है, ठीक है ना। और वो ऐसा सांसद हम लोगों को, जनता को नहीं चाहिए कि मैंने वो झांकी तक न मारे और यहाँ पर अलग से आकर के और अपना फायदे वाला चीज को वोटर को लुभाए और चुभाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं भी हिंदू हूं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन है, लेकिन श्री राम ने कहा था कण कण में श्री राम, यानी ये भी श्री राम है, ये भी श्री राम है, ये भी श्री राम है, वो भी श्री राम है, सब श्री राम है। क्यों? क्योंकि हर मन में प्रभु की मूरत समाई है। लेकिन ये अयोध्या में जो श्री राम हैं, उन श्री राम के असल भक्त हैं, श्री राम के जो असल भक्त हैं। कुछ बोलना चाह रहे क्या जी? श्री राम के भक्त तो यहाँ पर जितने हिंदू मुस्लिम जितने इंसान हैं, और खास करके एचईसी हम लोग जो हैं यहाँ पर, हम लोग भी तो हिंदू हैं। अब सीना चीर के बजरंग बली तो हम लोग नहीं है कि दिखाएं कि भाई कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। यहाँ जात पर और धर्म जहाँ पर आ गया, यहाँ तो साफ दिखावा हो रहा है, दिख रहा है सारे आदमी को कि मैंने क्या हो रहा नहीं हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री हैं, मुखिया है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो तो जो दूसरा को, विपक्ष को जो आरोप लगाते थे, आज के तारीख में वो खुद वैसा काम कर रहे हैं, जो कि उनका जब देखिए, जब टीवी खोलिए तब मोदी, जब टीवी खोलिए तब मोदी, पूरे चैनल में मोदी मोदी का ही एक लहर है। और अंधभक्त हमारे देश में इतने भी हैं कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि 80 करोड़ 84 करोड़ पब्लिक को वो कच्चा राशन दे रहे हैं, तो वो हमको कोढ़िया बना रहे हैं, घर का नालायक इंसान बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये तमाम श्री राम है और इन तमाम श्री राम का मंदिर वो दूर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, वो एक मंदिर है, उसमें भी भगवान बसते हैं, लेकिन इन भगवान का घर सूना पड़ा हुआ है। तो अगर सही मायने में श्री राम भक्त हैं तो उस मंदिर में भी दीपक जलाइए, और वो दीपक तभी जलेगा जब वहां की मशीनरी, वहां के लोगों के घर में चूल्हा जलेगा, वहां की मशीनरी पुनर्स्थापित होगी, वहां के जितने कर्मचारी हैं जिनके अंदर के श्री राम हैं, उन श्री राम की आवाज को आप सुनेंगे। मुझे कालका फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का वो डायलॉग याद आ रहा है कि हमरी चलते रहे लड़ाई, आग न बुझने पाए भाई। ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके दिल में आग जल रही है। इन तमाम लोगों को देख लीजिए, ये तमाम लोग आवाज लगा रहे हैं, ये तमाम लोग आवाज लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को सुनिए, हमारी आवाज को सुनिए। दोनों हाथ उठाकर ये भी जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन इनका मंदिर अलग है, इनके भगवान वो वाले श्री राम नहीं, इनके भगवान अंदर में है। उन श्री राम को भी इंसाफ चाहिए, उन श्री राम को कौन इंसाफ देगा, ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि कल अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरा देश जो है राम के भक्ति में लीन हो गया था, लेकिन एचईसी की जो समस्या है, उस समस्या पर क्यों नहीं किसी की नजर जा रही है, क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रहा है? क्योंकि कितने लोग हैं जो कि पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और इतने ठंड पड़ रही है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, और इस दौरान वो लोग अगर बाहर है तो सही बात है कि कितनी परेशानी में है, ये सोचने का विषय है।